प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं अच्छे समय के लिए, उसकी आशीष के लिए और आज के इस दिन के लिए खुदा ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचनों को सीख सकें। मैं चाहूँगा कि जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सकें और सारी अपडेट्स आपको मिल सकें। और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने जो कुछ सुना उसमें आपने क्या क्या सीखा है। और यदि आपके पास कोई सवाल है जो इस वीडियो में हम सिखाने जा रहे हैं खुदा के फजल से, उसमें अगर कोई बात नहीं समझ आई हो, जहाँ ऐसा लगा हो कि शायद ये बाइबल के वचनों के साथ मेल नहीं खाती, कुछ भी आपके मन में ऐसा कोई सवाल हो, तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप सवाल पूछ सकते हैं। और खुदा के फजल से हम पूरी कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए हम आपके हर सवाल का जवाब बड़ी ही नम्रता के साथ दे सकें। और जो सवाल पूछने वाले हैं उनसे भी विनम्र विनती है कि सवाल को बिल्कुल रिस्पेक्टफुली पेश करें ताकि हम भी आपको पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसका जवाब दे सकें, क्योंकि हम सभी लोग सीख रहे हैं। हम में कोई भी कामिल, कोई भी नेक, कोई भी सिद्ध, कोई भी परफेक्ट नहीं है, बल्कि हम सभी लोग एक दौड़ में हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम सभी सीख रहे हैं तो सवाल करते वक्त भी हम एक मर्यादा में रहकर सवाल करें ताकि परमेश्वर हमसे खुश हो और हम उसकी बातों को पूरी गंभीरता के साथ सीख सकें। आइए हम वचन की ओर ध्यान देते हैं। जैसा हम सीखते आ रहे हैं, उसके पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसकी हमने नंबर 5 पर पहुंचे थे और चौथा जो तरीका था वो हम लोगों ने सीखने की कोशिश की थी। कपट से शपथ ना खाई हो वही उसके पहाड़ पर चढ़ेगा। वो सच्चाई में चलता हो वही उसके पहाड़ पर चढ़ेगा। ईमानदारी का जीवन हो, निष्ठा हो, चरित्र की शुद्धता हो, ये वचन जो हम देख रहे हैं ये आत्मिक सच्चाई की बातें करते हैं। तो ये आत्मा चाहता है कि ये सारी क्वालिटियाँ एक इंसान में जो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता है, उसमें ये सारी क्वालिटियाँ होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप फरमाया है, जब यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत पढ़ते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना। आराधना तो बहुत दुनिया कर रही है, आत्मा पाए हुए होने का दावा भी बहुत दुनिया कर रही है, सत्य पर टिके हैं, खड़े हैं, इसका भी बहुत दुनिया दावा कर रही है। लेकिन ये शब्दों से सिद्ध नहीं होता, ये कि हम सच्चाई में हैं, ये कि हम आत्मा में हैं, ये कि हम सच्चाई और आत्मा से आराधना कर रहे हैं, ये खाली शब्दों से नहीं होता। दुनिया बड़ी बारीकी से हमको जांच करती, बड़ी बारीकी से दुनिया हमको देखती है। हमारा जीवन, चर्च के अंदर का जीवन और बाहर का जीवन एक समान होना चाहिए। हम जो भी शब्द दुनिया में लेकर आते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, उन शब्दों के मुताबिक हमें दुनिया को जीकर दिखाना है, ये ज़रूरी है। इसलिए दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, वचन सुनाने वाले बहुत हैं, ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके निजी जीवन में उनका जो प्रोग्राम है वो वैसा नहीं है जैसा वो अपने उस समय वचन सुनाते समय जो अपने जीवन को पेश करने का यत्न करते हैं, वैसा जीवन उनका पाया जाता नहीं है। इसलिए याद रखें, खुदा की ये इच्छा है कि जिनको सेवा सौंपी गई है वो लोग आत्मा से और सच्चाई से, आत्मा का मतलब जो कुछ भी हो वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक का होना चाहिए। जैसा आत्मा एक पवित्र जीवन चाहता है, जैसा आत्मा की मंशा है, वैसा जीवन होना ज़रूरी है। और सिर्फ आत्मा की मंशा पूरी करते हुए नहीं, बल्कि आत्मा से और सच्चाई से भी, आत्मा से भी और सच्चाई से भी।
सो सच्चाई पर वही चलेगा जो आत्मा की मंशा में चल रहा होगा। सो अब आत्मा और सच्चाई जब दोनों मिल जाएंगी, तब जो आराधना होगी वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। आज जहाँ तो कुछ लोग आत्मा से कर रहे हैं लेकिन सच्चाई पर टिके हुए नहीं हैं, कुछ लोग सच्चाई से कर रहे हैं लेकिन आत्मा की अगुवाई के अनुसार नहीं है। उन्हें लगता है कि हम सच्चाई पर हैं, लेकिन वास्तव में ना आत्मा में है और ना सच्चाई में है। सच्चाई से भी जीवन दूर दूर है, लेकिन बुद्धि में भावना होने के कारण वो लोग ये समझते हैं कि शायद हम सच्चाई पर खड़े हैं, लेकिन उनका जीवन बता देता है कि हम सच्चाई पर है नहीं। सो ध्यान दें, इफिसियों 4:25 में भी लिखा है कि जो सच्चाई पर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो झूठ बोलना छोड़े। अब कोई कहता है मैं आत्मा की मंशा से चलता हूँ, लेकिन झूठ बोल रहा है, तो क्या आत्मा की मंशा से झूठ बोल रहा है? क्या आत्मा किसी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर सकता है? यदि वो सच्चाई पर है तो सीधी सीधी बात है, यदि वो आत्मा से चल रहा है और सच्चाई से चल रहा है, तो सच्चाई से चल रहा है लेकिन झूठ बोल रहा है, तो फिर सच्चाई कैसे हो सकती है? इसीलिए लोग पकड़ते हैं ना, हम लोगों को कहते हैं सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सामने वाले का सवाल है, तुम तो सच्चाई जान गए हो ना, तुम्हारा जीवन तो नहीं बता रहा कि जिस सच्चाई को तूने जाना है उस सच्चाई ने तुझे आज़ाद किया है। तो अब हमारा झूठ जो है ना, जिस सच्चाई का हम दावा कर रहे हैं, उस सच्चाई की भी निंदा करने के लिए लोगों को तैयार कर देता है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम्हारे कारण गैर मसीही लोगों में प्रभु यीशु के नाम की निंदा होती है, परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। इसीलिए होती है ना, क्योंकि हम दूसरों को तो कहते हैं सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी, लेकिन हमारा खुद का जीवन सच्चाई से कोसों दूर होता है। इसलिए फिर वो लोगों के लिए बरकत नहीं बल्कि ठोकर का कारण, लोगों के लिए आशीष नहीं बल्कि प्रभु से और दूर हो जाने का कारण बन जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी क्या है, कौन चढ़ेगा उसके पर्वत पर? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला होगा। कौन चढ़ेगा उसके पर्वत पर? जो झूठ बोलना छोड़ेगा। और नीति वचन में लिखा है 12:22 में, झूठे होंठ यहोवा को घिरने लगते हैं। झूठे होंठ यहोवा को घृणित लगते हैं। अब सवाल है, घृणित होंठों का क्या मतलब है, या घृणित होंठ क्या होते हैं? इसका साफ उदाहरण है मत्ती की अंजील 15 अध्याय उसकी 8 आयत में। पहले नीति वचन 12:22 को पढ़ा कि झूठे होंठ यहोवा को घृणित लगते हैं। झूठे होंठ का मतलब क्या है और क्यों घृणित लगते हैं? मत्ती की अंजील 15:8 में इसको क्लियर किया गया है। ये लोग होठों से तो आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो आदर करते हैं। कौन होंठ हैं जो परमेश्वर की नज़र में घृणित ठहरते हैं? वो होंठ घृणित ठहरते हैं जो होठों से लिखा है कि उसका आदर करते हैं, पर मन दूर है। वो होंठ जो आदर तो करते हैं परंतु मन दूर है, वो परमेश्वर की नज़र में घृणित माने जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? होंठ शुद्ध होने चाहिए। होंठ कब शुद्ध होंगे? जब हृदय शुद्ध होगा। जिनका हृदय शुद्ध है उनके होंठ भी शुद्ध रहेंगे। जिनका हृदय शुद्ध नहीं, उनके होंठ कभी भी शुद्ध हो नहीं सकते। आज दुनिया में ज़्यादातर ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। होंठों से तो परमेश्वर की प्रशंसा करने के पीछे कोई कसर छोड़ते नहीं। कई कई लोगों को हम देखते हैं, कभी कभी कहीं दूसरे लोगों में वचन सुनाने का जब मौका मिलता है, जो और कलीसियाएं हैं और जगह के सेवक हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि जब वचन शुरू करना होता है ना, तो कभी कभी हम कहते हैं कि चलिए जी आज हम दुआ करेंगे यहाँ के सेवक के साथ मिलकर। तो जब उनको कहते हैं ना प्रार्थना करने के, जीवन बिल्कुल प्रार्थना से अलग होता है और होठों से बहुत आदर देते हैं, और कईयों की तो वेट करनी पड़ती है कि ये कब आमीन कहेंगे। शब्द बहुत होते हैं,
जो प्रार्थना सिर्फ एक आधे मिनट में ख़त्म की जा सकती है, उस प्रार्थना को करने में कभी उतना समय हम वचन सुनाने में नहीं लेते, जितना कभी-कभी वो लोग प्रार्थना में ही लगा देते हैं। कहा तो ये होता है कि आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो वचन की प्रार्थना के लिए वो सारी बाइबल ही बता देते हैं प्रार्थना में ही। कभी-कभी तो मन करता है कि उठकर चले ही जाएँ, और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। और तब कभी-कभी मन में दुःख भी होता है कि ये लोग कहते हैं कि कलीसिया की चरवाही के लिए खुदा ने हमें चुना है। जिनको अभी तक दुआ करनी नहीं आई, वो कलीसिया को क्या सिखाएँगे? जिनको दुआ की अहमियत का ही नहीं पता, जिनको पता ही नहीं कि दुआ का एक विषय होता है और उस विषय के मुताबिक ही दुआ करनी चाहिए। जैसे कभी-कभी हम कहीं प्रचार करते हैं, हम कहते हैं क्योंकि वहाँ का सेवक होता है तो वचन के अनुसार हमें एक दूसरे को आदर देना बनता है। तो हम कहते हैं कि चलिए जी वचन हो गया, अब हम यहाँ के सेवक के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना का तो मतलब यही होता है, सिर्फ इतने ही शब्द होते हैं। जो समझदार होगा, जिसके पास विज़डम होगी, उसकी प्रार्थना कितनी होती है? खुदावंद खुदा, तेरे दास ने जो वचन सुनाया और तेरे लोगों ने जो सुना, एक दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, ये वचन इनके दिमाग तक सीमित ना रह जाए, बल्कि दिल की गहराइयों में उतरे, और तू बख्श कि ये लोग उस वचन के अनुसार जो सुना है अपना जीवन बिता सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यहाँ से एक बुद्धिमान, एक जो विजडम पाया हुआ बंदा है, उसकी पहचान होती है। अब जो विजडम के मुताबिक नहीं चलने वाला, जो माइंड के मुताबिक, हृदय के मुताबिक नहीं बल्कि माइंड के मुताबिक चलने वाला, पहचान ना हो यदि कि सामने वाला जो है वो हृदय के मुताबिक चल रहा है, जाके वो माइंड के मुताबिक, यानी कि वो हार्ट के मुताबिक चल रहा है या माइंड के मुताबिक, यहीं से पता चल जाता है। क्योंकि जो माइंड के मुताबिक चल रहा है, वो प्रार्थना में ही ये बताने का यत्न करेगा कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ, मुझे बड़ा ज्ञान है, मुझे बड़ी बाइबल की आयतें आती हैं, मुझसे अच्छी कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझसे लंबी कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। जैसे प्रार्थना के शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, वैसे शब्द कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उसका ज़्यादा तो यत्न यही होता है, उसको पता होता है मुझको प्रार्थना का ही समय मिला है, वचन तो सुनाने का समय मिलेगा नहीं। तो वो प्रार्थना कम, और प्रार्थना में ही वो वचन सुनाने का पूरा-पूरा प्रोग्राम फिट कर देता है। तो यहाँ से पता चलता है सामने वाले की दशा, मन की दशा, यानी कि माइंड की, कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो जो ऐसा माइंड रखते हैं, होठों से तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनके हृदय खुदा से बहुत दूर हैं, ये पहचान होती है। मुझे याद है हमारे उस्ताद श्री केरला में गए थे, वहाँ पर एक बहुत मशहूर एक संगति है जिसे श्रोन बाइबल कॉलेज कहा जाता है। तो वहाँ पर उनको जाने का मौका मिला था। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया था कि वो लोग जब किसी को वहाँ पर वचन सुनाने का समय देना होता है ना, तो वो लोग पहले उसको प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि आप प्रार्थना करें। तो उसके प्रार्थना के सिस्टम से ही वो लोग जान जाते हैं कि बंदा माइंड के अनुसार चल रहा है, जाके ये हृदय के अनुसार चल रहा है, हार्ट के अनुसार चल रहा है। तो प्रार्थना के शब्दों से ही वो अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये आदमी विज़डम पाया हुआ है या विज़डम के बिना ही है। सो प्यारे अजीजों, वचन के मुताबिक भी हर एक नया जन्म पाए हुए इंसान की ये जिम्मेवारी बनती है कि हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से जांच करे, क्योंकि मसला हमारी नजात का है, मसला हमारी मुक्ति का है, मसला हमारे छुटकारे का है। इसलिए हर बात को बड़ी ही गहराई से और गंभीरता से सोचने और लेने की ज़रूरत है। इसलिए वचन कहता है हमारे शब्द कम ही हों,
क्योंकि होठों से बोला है, लिखा है कि ये मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे बड़ा दूर है। सो खाली बातों से नहीं है, खाली बातों से तो हम इंसानों को खुश कर सकते हैं, लेकिन खुदा खुश नहीं होता। खुदा हृदय की हालत को जानता है। पिछले दिनों में एक जगह पर मैंने प्रेम के ऊपर संदेश दिया। एक गांव था, वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर प्रेम के ऊपर मैंने बोला था कि प्रेम ज़रूरी है, बाकी सब कुछ जाता रहेगा, प्रेम बना रहेगा। तो काफ़ी लोगों ने सुना था, सेवकों ने भी सुना है। तो अब प्रेम के बारे में बड़ा खोल कर खुदा के फजल से वहाँ पर बताया गया। लेकिन उन्हीं में से एक भाई का बाद में किसी ने मुझ तक मैसेज पहुँचाया, और वो मैसेज ये था कि मैंने एक पॉडकास्ट किया, तो उन्हीं में से एक भाई ने, जहाँ पर मैं पॉडकास्ट करके आया, उनकी टीम के एक सदस्य को उसने फ़ोन करके ये कहा, अब प्रेम का वो परिचय दे रहा है कि आपको पास्टर जॉन इकबाल गिल के साथ पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए था। कारण क्या क्या बता रहे हैं वो सुनिए। और मैं जब मुझ तक ये बात पहुंची तो मुझे हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था। हंसी इसलिए आ रही थी कि प्रेम को सुनकर उस पर खुश होकर भी आपके अंदर से जो नफ़रत है वो ख़त्म नहीं हो पाई। यानी कि प्रेम का संदेश भी आपके अंदर से नफ़रत को नहीं निकाल पाया, ईर्ष्या को नहीं निकाल पाया। तो वो उनकी टीम के सदस्य को फ़ोन कर कर कह रहा है कि नंबर 1 कि आपको उनके साथ पॉडकास्ट करना ही नहीं चाहिए था। नंबर 2, उन्होंने क्रिसमस डे की मुखालफत की है, तो ये संदेश जो है वो दुनिया तक गलत पहुंचेगा। वो कहेंगे कि आपका तो खुद का ही पास्टर क्रिसमस डे की विरोधता कर रहा है, जबकि उनको खुद भी पता है कि 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की तारीख नहीं है, और ना ही इसे कोई सिद्ध कर सकता है। और जो सिद्ध करते हैं याजकों की सेवकाई के मुताबिक कि दो दो लोगों की बारी आती थी, वो भी बहुत गलत फहमी में है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कितनी बार उसमें आगे पीछे प्रोग्राम चला गया, क्योंकि बहुत बार वो लोग गुलामी में गए हैं। तो ऐसे ही फिर जब वो आते हैं वापस, तो जो समय काल है वो आगे पीछे हो जाता है। सो उसको भी छोड़ दें। तीसरी बात ये कही गई कि जिस सिस्टर ने वो पॉडकास्ट किया, उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने सिर ढाँप कर लिया। तो अब ये बात थी जो जिसके कारण मुझे बड़ा अफ़सोस भी हुआ, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि विरोधता की भी एक सीमा होती है। लेकिन वो शख्स सीमा ही पार कर गया। वो औरत के बारे में जब वो बात कर रहा है, वो सिस्टर हैं वो, तो उस सिस्टर के बारे में जब उसने बात की है, तो बात में वो कहता है कि आपने बाकी सब पॉडकास्ट जो है ना, वो बिना सिर ढाँपे किए हैं। पास्टर जॉन इकबाल का इंटरव्यू लेते वक्त, उनके साथ पॉडकास्ट करते वक्त आपने सिर क्यों ढका हुआ था? मेरे ख्याल से संसार में ये पहली बार हुआ होगा, संसार में ये पहली बार हुआ होगा। लोगों ने इन बातों पर तो टिप्पणियाँ की हैं कि एक औरत जो भक्ति करने वाली है, जब प्रभु की अर्धांगी है, वो उसे चाहिए कि वो सिर ढाँप कर करे। ऐसे तो कमेंट बहुत आते होंगे और आते रहते हैं। लोग सुझाव देते हैं कि ये अच्छी बात है, लोगों में एक अच्छा मैसेज आता है यदि औरत ने सिर को ढाँपा हो। तो वो भाई कह रहा है कि आपने उनका पॉडकास्ट सिर ढाँप कर क्यों लिया है?
ये बातें जब मुझ तक पहुँची तो मैंने उस सिस्टर से कहा था कि बड़ी ही ये तो एक यानी कि समझ के बाहर की बात है कि सिर ढाँपने को लेकर किंतु हो रहा है। सिर ना ढाँपने को लेकर कोई किंतु परंतु करे तो वो बात बनती है। तो मैंने कहा सिस्टर यदि आपसे बात हो तो आप ज़रूर उनसे कहना कि आप में तो हिम्मत नहीं थी। या जितनों ने लिया इंटरव्यू उनमें तो ये साहस नहीं हुआ कि वो मुझको कह पाएँ कि आप सिर ढाँप लो। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू से पहले ये शर्त रख दी थी कि यदि मेरी इंटरव्यू करना है तो आप सिर ढाँपें। और फिर मैंने सिस्टर को ये भी सुझाव दिया कि अच्छी बात है कि आप अब से जितने भी लोगों का इंटरव्यू करें, पॉडकास्ट करें, ये एक अच्छा नमूना लोगों के पास पहुंचेगा, क्योंकि मसीही लोग ही नहीं बल्कि गैर मसीही लोग भी ये सब कुछ देखते हैं। तो एक अच्छा एक नमूना जाएगा लोगों में यदि आप सिर ढाँपेंगे। क्योंकि मैं इस बात को बहुत बार मेरी डिबेट हुई है लोगों को, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप ये तो छोड़ दो कि बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है कि सिर ढाँपना है या नहीं ढाँपना। हमने दुनिया में एक अच्छा नमूना पेश करना है, तो अच्छे नमूने के लिए 2 बातें मैं हमेशा करता हूँ, वो ये हैं अगर किसी औरत ने सिर नहीं ढाँपा है, तो बेशक 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 80% लोग ये कमेंट करें कि आपने सिर क्यों नहीं ढाँपा है, ये हो सकता है। यानी कि परसेंटेज डाउन ले आते हैं। मान लीजिए कि 90% लोग खामोश हैं, 10% ने कहा कि आपने सिर क्यों नहीं ढाँपा है। तो अब वो 10% लोग सोचते हैं कि एक औरत जो सेवा में है, जब कुछ भी प्रभु के लिए कर रही है, तो उसको चाहिए कि वो सिर ढाँप ले। तो वो कमेंट में लिखेंगे कि आपने सिर क्यों नहीं ढाँपा, या आपको ढाँप लेना चाहिए था। लेकिन यदि कोई औरत सिर ढाँप कर ही प्रभु के लिए कोई भी सेवा निभा रही है, तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो ये सवाल करे कि आपने सिर ढाँप कर ये काम क्यों किया। तो अब दोनों बातों में कौन सी बात उत्तम है? दोनों में ये बात उत्तम है जिस बात पर कोई किंतु ही ना करे। लेकिन मुझे उस बात पर अफसोस हुआ। मैं पहले कहा करता था कि संसार में ऐसा कोई बंदा नहीं जो किसी औरत ने यदि सिर ढाँपा हो तो वो बोले कि आपने क्यों ढाँपा है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसा भी एक निकला है कि जो एक बहन के सिर ढाँपने पर किंतु कर रहा है कि आपने क्यों ढाँपा है। तो यहाँ से पता चलता है कि हम प्रभु में कैसा हृदय लेकर बैठे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है मसीह में हम सब भाई हैं। वचन में लिखा है जो भाई से प्रेम नहीं ना करता वो खुदा से किसी कीमत पर प्रेम नहीं कर सकता, वो खुदा का कभी हो ही नहीं सकता। और वचन में लिखा है ऐसे लोगों के लिए ही, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके हृदय बहुत दूर हैं, इनके हृदय मुझसे दूर हैं, सिर्फ होठों से करते हैं आदर। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान भी रहना है, लेकिन याद रखें ईर्ष्या नहीं करनी, नफ़रत नहीं करनी, बल्कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें खुदा ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है। सो जब प्रेम है तो फिर ईर्ष्या नहीं हो सकती, जब प्रेम है तो फिर नफ़रत नहीं हो सकती, क्योंकि वचन में लिख कर दिया है कि जिनके होंठ शुद्ध हैं ना, उनके लिए है ये ऐसे वचन कि तू अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना कर। अफसोस ये है कि हमसे तो अपने भाइयों के लिए नहीं हो पा रही। और वचन क्या कहता है, तू दुश्मन से भी प्रेम कर, दुश्मन को भी माफ कर और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। सो वो जिस भाई ने ये सवाल उठाए ना, अफसोस ये है कि वचन तो कहता है तू अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना कर
तो मैं उसका दुश्मन नहीं। रिश्ते नाते दुनिया वाले भी अगर एक पास तरफ रख दें, तो कम से कम मसीह में जन्मे होने के कारण मैं तो उसका भाई हूँ। तो अब देखें कि जो भाई से प्रेम नहीं कर सकता, वो उसके लिए कैसे दुआ करेगा जिसके लिए वचन कहता है कि तू अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। तो प्यारे अजीजों, ऐसे लोगों के लिए ही ये वचन है कि इनके होंठ शुद्ध नहीं हैं। ये होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका दिल मुझसे बहुत दूर है। तो आइए समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। ये कोई पहला शख्स नहीं है, ऐसे बहुत हैं। लेकिन मसीह जिनमें काम करता है, मसीह जिनके अंदर है, वो प्रेम से नफ़रत को भी जीत लेते हैं। लेकिन जो सिर्फ होंठों से आदर करते हैं, दिल दूर है, वो सिर्फ नफ़रत ही कर सकते हैं। और नफ़रत करने वाला दुश्मन से नफ़रत नहीं कर सकते, भाई से तो बहुत दूर की बात है। दुश्मन का मतलब जो अभी मसीह को नहीं समझ पाया है और विरोधता कर रहा है। भाई का मतलब जो मसीह में जन्मा है वो। तो जो मसीह में जन्मे भाई से प्रेम नहीं कर सकता, वो दुश्मन से कैसे प्रेम करेगा? जिसने सताया नहीं, जो उससे प्रेम नहीं कर सकता, उसके लिए दुआ नहीं कर सकता, तो जो सताते हैं फिर उनके लिए प्रार्थना कैसे निकलेगी? सो ऐसे ही लोगों के लिए ये वचन है। ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनके हृदय मुझसे बहुत दूर हैं। तो आप भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि ये सिर्फ होंठों से आदर करने वाले नहीं, बल्कि ये होंठों से आदर भी करें और इनके हृदय परमेश्वर के नज़दीक हों। वचन पढ़ा था शुरू में हमने पहले पाठ में कि परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। अपने हाथों को शुद्ध करो और हृदय को पवित्र करो। तो आप सब भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि इनके हाथ भी शुद्ध हों, इनके होंठ भी शुद्ध हों और इनके हृदय भी पवित्र हों, ताकि ये परमेश्वर के प्रेम को समझें और अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना कर सकें और उनसे प्रेम कर सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे नेक वायदों के लिए। प्यारे प्रभु, सचमुच तो हमारे हृदय को हमेशा ऐसा बनाए रख कि हम अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना कर सके, दुश्मन से भी प्रेम कर सके, जैसा तूने हमसे किया। प्यारे प्रभु, ये प्रेम ही दूसरों में गवाही बनेगा। ये दूसरों के साथ, दुश्मनों के साथ किया हुआ प्रेम ही एक मजबूत गवाही बनेगा कि खुदा का प्रेम हमारे भीतर है। प्यारे प्रभु, सो ऐसे सब लोगों को तू माफ़ कर, इनके होठों को शुद्ध कर, इनके हृदय तुम्हारे नज़दीक आए प्यारे प्रभु, और ये लोग अपने जीवन में तेरी इच्छा को पूरा कर सके। जितने भी लोगों ने प्रार्थना के लिए कहा है, उन सब को नाम बनाम याद करते हुए तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं और हर एक ज़िंदगी के लिए तेरे बड़े अनुग्रह को मांग लेते हैं। हमारी दुआ को सुन ले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।